जामवंत सच में एक भालू थे या वो श्रापित थे? क्या जामवंत हनुमान जी से भी ज्यादा बलशाली थे? कैसे हुआ था जामवंत का जन्म? कैसे वे रामायण से लेकर महाभारत काल तक जिंदा रहे? क्या जामवंत आज भी जिंदा है? जामवंत से संबंधित सभी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। प्राचीन काल में इंद्रपुत्र, सूर्यपुत्र, चंद्रपुत्र, पवन पुत्र, वरुण पुत्र, अग्निपुत्र आदि देवताओं के पुत्रों का अधिक वर्णन मिलता है। उक्त देवताओं को स्वर्ग का निवासी कहा गया है। एक और जहाँ हनुमान जी और भीम को पवन पुत्र माना गया है, वहीं जामवंत को अग्निपुत्र कहा गया है। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थी, तो जामवंत रीच मानव कैसे हो सकते हैं? ये सवाल आपके माइंड में भी जरूर होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा रीच मानव बनाया था जो 2 पैरों से चल सकता था और जो मानवों से संवाद भी कर सकता था। पुराणों के अनुसार वानर और मानवों की तुलना में रीछ जनजाति के अधिक विकसित होने का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के निर्माण के समय प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे। जामवंत को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। कहते हैं कि जामवंत समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वह बूढ़े हो चले थे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की थी कि आप ही समुद्र लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, तो वो जामवंत जी ही थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलवाई थी। माना जाता है कि जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण से थोड़े ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। राम रावण के युद्ध में जामवंत जी श्री राम की सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे, तो जामवंत ने अहंकार में आते हुए उनसे कहा कि प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ मगर मेरे पसीने की एक बूंद तक नहीं गिरी। तो उस समय प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए और चुप रह गए। श्री राम समझ गए कि जामवंत जी के भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। जामवंत ने कहा, प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान श्री राम ने जामवंत से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा। तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। प्रकाश मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। यह एक चमत्कारिक मणि है। यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजीत के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। बात द्वापर युग की है। सत्यजीत ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहाँ से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजीत आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखने के बाद जामवंत जी ने सिंह को मार मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए। इधर सत्यजीत ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि यह मणि उन्होंने चुराई है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने मणि की खोज प्रारंभ की। वह मणि जामवंत जी के पास थी जो एक गुफा में रहते थे। जब भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला, तो उनका जामवंत से भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें अंत में जामवंत जी पराजित हुए। भगवान ब्रह्मा के पुत्र होने व स्वयं को मिले वरदान के कारण जामवंत जी किसी से हार नहीं सकते थे। इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे कैसे किसी मानव से हार सकते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उनका परिचय जाना व अपना असली अवतार दिखाने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। वह राम अवतार के बाद यह उनका अगला जन्म है। यह सुनकर जामवंत जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ व उन्होंने श्री कृष्ण को अंतिम बार भगवान राम के रूप में ही दर्शन देने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने उनका यह अनुरोध
स्वीकार किया और उन्हें त्रेता युग के भगवान श्री राम के दर्शन दिए। इसके बाद जामवंत जी ने उन्हें वह मणि लौटा दी और उनके सामने अपनी पुत्री जामवंती के विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार किया और उनकी पुत्री जामवंती के साथ विवाह किया। इसके बाद जामवंत जी ने मोक्ष प्राप्त किया। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार जामवंत जी आज भी किसी गुफा में अपनी साधना में लीन है। क्योंकि जामवंत जी अमर थे तो ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, यही थी जामवंत जी की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।